आज हम जिस जगह के बारे में बात करने वाले हैं, इसे कहा जाता है द लैंड ऑफ वॉरियर्स, द लैंड ऑफ पोएट्स, म्यूजिशियंस, इंटेलेक्चुअल्स। और नॉर्मली हम लोग जब भी इसका नाम लेते हैं तो हम भड्डू बलौर ऐसा ही कहते हैं। लेकिन बलौर के इंडिपेंडेंट जो इसकी एक अपनी हिस्ट्री है, आज हम हिस्ट्री महकमा में उसी के बारे में बात करेंगे। हेलो हाय एंड वेलकम। जूही मोहन है मेरा नाम। हिस्टोरिक टेल्स आपको सुनाना है मेरा काम। तो लेट्स बिगिन हिस्ट्री महकमा विद जूही। नो योर रूल्स। So let us welcome our guest, our historian, Dr. Mrinalini Atre ji. Hi Mrinalini ji, welcome. नमस्ते जूही। तो आज हम भड्डू के बारे में बात करने वाले हैं। तो यस। जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में हम पड्डू कहते हैं, पड्डू बलौर ऐसा करके हम बुलाते हैं। सो वेयर डज दिस वर्ड कम फ्रॉम और ये किंगडम कैसे आया? जूही, अभी आप खुद बोल रहे थे कि भड्डू बलौर हम इसको लेते हैं। मतलब भड्डू वाज अ स्टेट, नो डाउट इट वाज वेरी स्मॉल स्टेट, बट उसकी अपनी एक आइडेंटिटी थी। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन बलावर स्टेट इट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पावरफुल स्टेट बना, तो इसकी आइडेंटिटी थोड़ी ना इरेज हो गई। और ये इट केम टू बी आइडेंटिफाइड विद बलौर। और फिर अभी भी हम कॉमन लैंग्वेज में भड्डू बलौर बोलते हैं। तो ये वर्ड बड्डू एक्चुअली कम्स फ्रॉम द पहाड़ू। जो वर्ड ओरिजिनल वर्ड है पहाड़ू है, तो वही ओके। करप्ट होके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये भड्डू बन गया। बट हाँ, ये भड्डू वर्ड एक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज जो वहां की वॉरियर क्लास थी, राजपूत थे, दे टुक अप इट एज देयर सफिक्स, वो भडवाल राजपूत। तो शायद यही ये एक इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है इस स्टेट की जो रह गई है, बिकॉज उसका भड्डू का बिलावर के साथ इतना ज्यादा एसिमिलिएशन है कि उसकी अपनी आइडेंटिटी एक जो जो हिस्टोरिकल आइडेंटिटी थी वो थोड़ी उसके साथ सिमिलेट हो गई है बिलावर के साथ। लेकिन ये एक जो उनके वॉरियर क्लास का अब ये सफिक्स का यूज करना भडवाल, दैट हैज कंटिन्यूड, दैट हैज रिटेन्ड इट्स दिस आइडेंटिटी। और उसका जो भड्डू का नाम है वो इसमें इस सफिक्स में जिंदा है। ओके। इसके अलावा जैसे मतलब मैं कहीं पे पढ़ रही थी इसके बारे में कि जो इसका पहले का जो नाम था, दैट ओरिजिनल, बिकॉज एज आई सेड कि इट्स अ लैंड ऑफ वॉरियर्स, राइट? तो कहते हैं कि जो इसका पुराना नाम था, ऐसे हमको एविडेंसेस नहीं मिलते, लेकिन मे बी इट यूज टू बी कॉल्ड एज भड़ाल। और भड़ाल से ही फिर वो करप्ट होते होते भड्डू हो गया ओवर टाइम। भी ये भी हो सकता है बिकॉज कोई भी चीज होती है वो उसके साथ बहुत सारी ट्रेडिशंस जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन अगर आप हिस्टोरिकल सेंस में देखें, बिकॉज ये जो स्टेट थी ये तोखपाल या उसने तो जो थे वन दोषपाल। ऑफ द, हाँ, तोषपाल जो थे वो उन्होंने ये स्टेट बनाई थी। और आगे हम इसकी कहानी जब मैं बताऊंगी कि कैसे उन्होंने एक पहाड़ पे जाके अपना कैपिटल बनाया था, सो दैट गेव दिस आइडेंटिटी कि ये वो उन्होंने पहाड़ पे बनाई थी अपनी कैपिटल। तो वो पहाड़ को लोग देखते थे ना, कहते थे ये पहाड़ों पहाड़ों, तो वहां से वो भडवाल बना है। बट बिकॉज द आइडेंटिटी इज सो ओल्ड, ये 11th सेंचुरी में ये स्टेट बनी थी, सो वहां से देयर वर सो मेनी ट्रेडिशंस व्हिच हैव बीन असिमिलेटेड। जो बहुत सारी ट्रेडिशंस जो लोग कैसे लोग इसको देखते थे, तो वो ट्रेडिशंस भी हैं। तो देयर नंबर स्टोरीज कनेक्टेड टू इट। ओके। लाइक आई सेड इट्स अ लैंड ऑफ वॉरियर्स। तो कुछ इस पर अटैक्स हुए, कई अटैक्स में इन्होंने हेल्प किया। कुछ इम्पोर्टेंट किंग्स के नाम हमको हिस्ट्री में इसमें अक्सर मिलते हैं। तो हु हैव बीन द इम्पोर्टेंट किंग्स, और मतलब इसकी जो शुरुआत है इस किंगडम की, वो कैसे होती है? बिकॉज आई वाज आल्सो जूही, रीडिंग कि इसको व्हाट डू वी से, ये जो अपना था पुराना वाला, बब्बापुर। बल्लापुर। बल्लापुर का ही ये एक मतलब पार्ट रहा है एक टाइम पे। जूही, जो ये बल्लापुर या बेलाौर, भड्डू, सुंबरता,
ये जो रीजन है ना पूरा, ये जो स्टेट थी, सुंबरता भी एट वन टाइम वाज इंडिपेंडेंट स्टेट, सो वाज भद्दू एंड बिलोर, ये ना क्लोजली रिलेटेड है। और ये जो रीजन है पूरा, दिस वाज एक्चुअली द न्यूक्लियस, और यू कैन से सेंटर पॉइंट ऑफ डोगरा कल्चर। डोगरा कल्चर वहां से स्प्रेड आउट होके तो इस तरफ आया है। आप आज हम जम्मू इज कंसिडर्ड एज द न्यूक्लियस ऑफ डोगरा कल्चर, लेकिन इन एंशिएंट टाइम्स इट वाज दिस होल रीजन वाज न्यूक्लियस ऑफ डोगरा कल्चर। तो अगर आप अर्लीस्ट में हिस्ट्री में जाएं तो वी फाइंड द नेम ऑफ वन स्टेट, सुंबरता. So it is said that this Sumberta was the ancient capital of Balor state. Capital भी थी और ancient name भी था उसका. And Balor, this Sumberta is one state or Sumbriya tribe. That's one warrior tribe which gave its name to this region. Otherwise आपको जम्मू में पूरा आप देखेंगे कि जो राजपूत कास्ट हैं, राजपूत ग्रुप्स हैं, वो एरिया का नाम जो है वो सफिक्स लगाते हैं. बट सुंबरता वाज वन ट्राइब, जो सुमड़िया राजपूत जिनको बोलते हैं, जिन्होंने अपना नाम दिया है. तो सम पीपल से दैट इट वाज वन ऑफ द रूलर्स ऑफ बलोर स्टेट हु फाउंडेड द सुंबरता स्टेट, तो अपना नाम दिया है. वैसे ही भड्डू का. लेकिन इफ यू लुक एट द भड्डवाल स्टेट, द भड्डू स्टेट, तो इट वाज एन ऑफशूट ऑफ बलोर. जो बलोर स्टेट था उसकी ऑफशूट है. एंड इफ यू लुक एट द हिस्टोरिसिटी ऑफ द ओरिजिन, so we find that there are 4 states which are closely linked because of this common ancestry. इसमें आपका कुल्लू है, बलोर है, भद्रवाह है और बतौल स्टेट. ये सारे सब की अगर आप वंशावली देखेंगे ना, तो ये सब कॉमन एंसेस्ट्री है. ये सब एक दूसरे की ऑफशूट है. दो ये सारे क्लेम करते हैं कि हम बेसिकली वी आर द ओरिजिनल वन हु केम फ्रॉम मायापुरी. मायापुरी जो कि हरिद्वार. तो एक्चुअली में जो पोस्ट हर्षवर्धन जो पीरियड है, उसमें देयर वाज सो मच ऑफ political fragmentation, conflicts. So many of the Rajput warrior groups, they started going into the interior hills for safety. So probably one of the family came from Prayag they went to Haridwar, and from there to Kullu. And from Kullu we find one offshoot coming and making the state of Balawar or Balor. And from Balor, it was then Bhaddu, Bhadrava and Batol. Bhaddu and Bhadrava आपको पता है. Batol was presently the present area near Ramban. वहां पर एक छोटी सी स्टेट थी. तो ये सब स्टेट्स की कॉमन एंसेस्ट्री है. Now, if you want to see what is the foundation of द भड्डू स्टेट, और भड्डू स्टेट किसने बनाया, तो उसके लिए हमें दोबारा से बलोर की जो हिस्ट्री है उसमें जाना पड़ेगा. बलोर में एक रूलर थे त्रिलोक्य देव. तो he was ruling. Now after his death there were he had two sons. One was Tungpal and other was Tokpal, जिनको तोषपाल भी कहते हैं. So, but they were the two brothers. The Tungpal, he was the eldest, and he was given the kingdom by his father. And the younger one, he was given a Jagir. एक प्लेस नेम है जो बार बार रिपीट होता है हिस्ट्री में, दैट इज हितेतर जिसको बोलते हैं. तो वो एक जगह थी जहां पर उनकी जागीर थी. बट जो ये तोषपाल थे या तोखपाल, वो ही वाज नॉट सेटिस्फाइड एंड ही वांटेड द मोर किंगडम, more of the land from the state, and he attacked his brother. But he was defeated, and then he had to fled. So he fled and went to Lahore. Lahore में उस वक्त Mohammedan, because invasions हो रही थी, that was under their control, and he sought the support from these Mohammedan generals. And कहते हैं, एक tradition है कि he took a vow कि till he gets more land, he from this Balor state, he would not rest. He said that he would not cut his hair, he would not trim his beard, and he also started taking only one meal a day, and that too with the left hand.
So that was a kind of war he took. And then finally he gathered support from the Mohammedan forces. They also accompanied him, and he came to Balor, and he took that Basoli wala area, the city. But when he saw a place that is which is known as Chogan, open space, where he sat down with the satisfaction that he has completed his vow. So Hmm. he was getting his hair cut and beard trimmed. At that time, he heard that these forces, the Mohammedan forces, they have ransacked the whole town area. वो तहस नहस उन्होंने शुरू कर दी थी, और उन्होंने वहां पर एक हरिहर देव का टेम्पल था, वो उसको भी डेसिक्रेट किया. सो जब उसको ये पता लगा तो उसको परेशानी हुई, और उसने ही इंटरवीन, मना किया उनको कि ऐसा मत करो. इन द मीन टाइम जो उसके एल्डर ब्रदर थे टोंगपाल, ही ऑल्सो हर्ड अबाउट इट कि इन्वेजन हो गया, तो ही केम देयर, बट देन ही वाज defeated. He could not stand up to the combined force of Tokpal and Mohammedan forces. And then we find that finally this Mohammedan general who was there, he brought the two brothers on the table and got kind of a treaty signed, where 1/3 of the empire state went to Tokpal. Okay. But in the meantime, Tokpal all had a dream when at night, because the temple had been desecrated. So he had a dream where he was asked by the god that you have desecrated the temple, so your rule will end. But then he said to have made prayers and everything, Hmm. and then he got the temple, uh, the rituals and prayers offered there. And then again he had a dream where the god said that now, because you have repented your sin, so now your rule will live up to 22 generations. तो ये उनको सपने में भगवान ने दिया. तो कहते हैं कि उनकी जो जनरेशन थी, वो रूल था, वो 22 जनरेशंस तक ही चला. तो ओके. तो क्या यही रीजन है कि इनकी वंशावली में हमको 22 राजाओं के नाम मिलते हैं, या वो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस थिंग? नहीं, वंशावलीज ने, क्योंकि वो प्रोफेसी हुई थी, तो उसको हेलोनेस क्रिएट करने के लिए, देने के लिए उसको कि ये, हाँ, ये दिट वाज ट्रुथ, तो उसके लिए उन्होंने भी 22 रूलर्स के ही नाम दिए हैं. बट अगर आप उनको दूसरी वंशावलीज के साथ कंपेयर करो, आप उसको साथ वाले जो स्टेट था, बलौर स्टेट था, उसकी वंशावलीज को के साथ कंपेयर करो, तो वहां पर जो रूलर्स की लिस्ट मिलती है, वो 32 रूलर्स की मिलती है. तो पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ 22 होंगे रूलर्स, बट हाँ, वो शायद कुछ रूलर्स के नाम निकाल दिए, क्योंकि वो उस प्रोफेसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए. ओके 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 ओके. देन उसके बाद So अब this ये was तो how this was the what to say, this between the two brothers, and this was also the time when Mohammedan forces were brought in, but then they returned back. So that was a good point that they did not stay, because आगे हम देखेंगे कि दोबारा एक बार वो सिख जो warriors थे, they were called to help, but they stayed on. उसके बाद भड्डू जो स्टेट था, it went into under the control of the Sikhs. तो उस हिसाब से ये ठीक था. And then over a period of time we find that Tokpal had this repentance कि उसने गलत किया है, उसने अपने ब्रदर के साथ गलत किया, तो वो he went to his brother, and then they both reconciled. और उसके बाद दोनों ने both the states they lived happily. ओके, नाइस. तो हाँ, उसके बाद there's one ruler, Juhi, who is regarded as he's not a ruler, one of the member of the royal family who renounced his throne, and who is now considered as the Kul Devta of the Badwal family. तो एक रूलर हुए थे Bikram Pal after Tokpal. उनके
तो उनके जो विक्रम पाल थे उनके 2 बेटे थे, एक थे दौलत पाल और दूसरे थे नर्दन पाल। तो जो दौलत पाल थे, बिकॉज ही इज द एल्डेस्ट सन, तो उन्होंने ही हैड टू बी द रूलर, लेकिन ही रिफ्यूज्ड। तो वो जैसे बुद्धा की कहानी है ना कि you are born ruler king with a silver spoon, but still you're looking for different kind of knowledge. तो ये भी दौलत पाल भी ऐसे थे जिन्होंने रिफ्यूज किया कि he will not become a ruler. He became a sannyasi, though he lived within the kingdom. वो वहां पर हेतर जो जगह थी वहीं पर उन्होंने अपनी हट बनाई और वहीं आश्रम बना के वो रहने लगे। और जब उनके फादर की डेथ हुई, स्टिल ही वाज कॉल्ड बैक कि आप आओ, आप ये गद्दी संभालो, बट ही रिफ्यूज्ड। ही गेव हिज गद्दी और थ्रोन टू हिज यंगर ब्रदर नर्तन पाल, और खुद ही became ascetic and he died like that. So ये जो दौलत पाल है यही आज बड्डू फैमिली के कुल देवता है। माने जाते हैं। तो वो भी रॉयल फैमिली से ही है जो कुल देवता है। ओके ओके। तो इस तो पीरियड तक ना इनका ये आपस में बड्डू और बिलावर स्टेट दोनों, यू कैन से कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस था दोनों का। तो लेकिन अब कुछ इन्वेजन्स भी हुए इन पर। हाँ, दो रूलर्स हैं बड्डू के। एक तो है अभिमान पाल और दूसरे हैं पूरन पाल। ये 2 रूलर्स हैं और इनका टाइम गैप काफी है, लेकिन ये 2 रूलर्स के टाइम पे बसोली से इन्वेजन हुआ है। ठीक है। अभिमान पाल जो थे तो उनके टाइम पे जो भूपत पाल हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ बलौर, ही इन्वेडेड, और उन्होंने 2 जगह इन्वेड किया था, भड्डू में भी और भद्रवा में। एंड दैट्स वेरी स्ट्रेंज बिकॉज ये सभी आपस में दे हैड अ कॉमन रूट्स, बट स्टिल ही एंसेस्ट्री कॉमन थी इनके। दैट मीन्स दे यू ब्रदर लाइक वो था, but still he invaded these 2 states, Bhaddu and Bilawar, sorry, Bhadarwa, और फिर इन्होंने he levied tribute on them, but after some time Bhaddu was able to regain its independence. But again then there was an invasion, and that invasion was at the time of Puran Pal. वो भी important एक ruler है उनके टाइम पे। that invasion was by जीत पाल, तो उन्होंने भी एनेक्स किया और फिर उन्होंने इसको ट्रिब्यूटरी स्टेट बनाया है। But by the time we come to the last important ruler, that is पृथ्वीपाल। वो एक रूलर है जिनका सबसे लॉन्गेस्ट रेन है। उनके टाइम पे अमृतपाल थे बसोली के राजा, जो मशहूर बहुत ज्यादा नॉन रूलर हैं। तो उन्होंने बड्डू को ना फ्री कर दिया था फ्रॉम ट्रिब्यूट। वो क्यों किया ये पता नहीं है, बट ही gave, you can say, kind of freedom back to मे the। भी कोई मैट्रिमोनियल अलायंस या कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा, कुछ कुछ रहा हो होगा सकता है इससे। जिससे कि ये इन्होंने कर दिया। हालांकि अगर आप बलौवर की वंशावली को देखेंगे वहां पर, उसमें तो वो दे स्टिल कंसिडर इट एज अ ट्रिब्यूटरी स्टेट, लेकिन इनकी जो वंशावली है भट्टू की, उसमें वो फ्री स्टेट है। ओके। फिर एक इम्पोर्टेंट ये आता है, चेंज ये आता है कि जब अमृतपाल थे एंड ही वाज इन्वॉल्व्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद चंबा। ठीक है, और चंबा के साथ कॉन्फ्लिक्ट में उन्होंने इन्वेड किया चंबा को, जहां पे उनको जम्मू और बड्डू दोनों ने सपोर्ट किया था। And this is his time period is 1774, and that is the time when in Jammu we have Dev dynasty coming up. Dev dynasty, Maharaja Ranjit Dev. So a powerful state. So with that help, he invaded the Basoli ruler, Balor ruler. He invaded चंबा और उनकी 2 डिस्ट्रिक्ट्स को एनेक्स कर लिया। और फिर उसके बाद तो रिटालिएशन होनी थी, तो चंबा देन अटैक्ड बसोली, और उन्होंने बसोली को एनेक्स किया और अपनी दोनों जो थी डिस्ट्रिक्ट थी वो वापस ले ली। तो बसोली अब क्या करेगा, बिकॉज वो चंबा ने अटैक कर दिया है और वो भी अपनी डिस्ट्रिक्ट्स भी ले गए हैं। तो बसोली ने उस वक्त जो एक नई पावर और इमर्ज हो रही थी अंडर महाराजा रणजीत सिंह, सिख पावर, उनको इनवाइट किया
कि हमें हेल्प करो। तो 6 हम्म, केम, उन्होंने उनको हेल्प तो किया, बट देन 6 वर नॉट रेडी टू गो बैक। वो एक इशू हो गया। तो because of this, that they had invited 6 here, so we find that 6 stayed here, or from here, from this time onwards, Baddu and Basoli, they became subject to Sikh power. फिर 6 का इनका यहाँ पर okay, कंट्रोल हो गया। हम्म, और ये टाइम था जब पृथ्वीपाल ही रूल कर रहे थे। उसके बाद उनके बेटे आते हैं जीत सिंह, हम्म, हम्म, और तब भी ये स्टेट रंजीत सिंह के अंडर ही रहा है, वो सिख पावर के अंदर ही रहे। और लास्ट रूलर हैं यहाँ पे अवतार सिंह, अवतार सिंह भी बोलते हैं इनको, अवतार सिंह बोलते हैं। और ही वॉज एक्साइल्ड। एंड व्हाई ही वाज एक्साइल्ड? बिकॉज आपको पता है कि 1820 के बाद तो जो पूरे रीजन में डोमिनेंस वाज ऑफ दैट ऑफ द डोगरा Three brothers, ब्रदर्स। तो हम्म, बंदराला स्टेट के जो हेड थे सुचेत सिंह, ही वाज आल्सो गिवन दिस एरिया टू कंट्रोल बड्डू एंड बल्लावर। सो उन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया। उसके बाद जब ट्रीटी ऑफ अमृत हुई 1846 में, उस बिकॉज ऑफ दैट गुलाब सिंह वाज मेड द रूलर ऑफ द होल ऑफ द हिली ट्रैक्ट। तो because of that treaty we find that these hilly region, the chiefs, they had only two options: either to go out of the state or to stay in the state. So nobody wanted to stay in the state, so most of them opted for exile. So similar was the case of Badur's ruler also. He also opted for exile, और कहते हैं कि वो कांगड़ा में एक कोई जगह थी त्रिलोकपुर, वहां जाके उन्होंने रहना शुरू किया ऑन द पेंशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। सो दिस इज द स्टोरी, डायनेस्टिक स्टोरी ऑफ बड्डू। अच्छा, एक वो भी था ना जब बीच में कुछ हिल स्टेट्स ने अकबर के अगेंस्ट रेबल किया था, तो ये उस वक्त किस पोजीशन में थे? जो ही अकबर के टाइम पे रिबेलियन जब हुआ था 1588-89 में, तो हिल चीफ्स के फिर वो जो मुगल जनरल आए थे, उन्होंने सबको सप्रेस किया था। देन ऑल दीज चीफ्स हैड टू गो टू मुगल कोर्ट टू पे ऑब्लिगेशंस टू द मुगल एम्परर। तो उसमें एक नाम आता है कोट भरता, रूलर का नाम आता है। अब द हिस्टोरियन से कि ये कोट भरता नहीं है, ये सुंबरता है, सुंबरता रूलर, शायद रूलर ऑफ सुंबरता, बिकॉज उस वक्त सुंबरता स्टेट वाज देयर। और इट वाज भड्डू स्टेट तो अभी बना, बिकॉज वी सीन दैट भड्डू स्टेट वाज फॉर्म्ड इन 1045-50 के बीच में फाउंड हुई है। तो उस वक्त सुंबरता स्टेट थी विच वाज द न्यूक्लियस। एंड यहाँ से तो लेकिन कहते हैं कि जो सुंबरता को भरता इसलिए लिखा हुआ है कि बिकॉज वो पर्शियन क्रॉनिकल्स में मात्राओं का चेंज होता है, तो फ्रॉम सुंबरता इट बिकेम भरता। तो दैट वाज बेसिकली अ रेफरेंस टू सुंबरता एंड नॉट टू बड्डू। ओके, राइट। एंड जूही, यस, हाँ हाँ, नहीं नहीं, प्लीज आप कंटिन्यू करें। नहीं, व्हाट आई वांटेड टू से, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था कि बड्डू जो रीजन है ना, ये अभी भी जो गांव है इसके, जो यहाँ से वी हैव फाउंड नंबर ऑफ जो आपके बेस्ट ब्रिगेडियर्स हुए ना आर्मी के, वो यहीं से आए हैं। हम्म, तो प्रोबेबली कि ये जो रीजन था ना, दिस हम इसको बोलते हैं पहाड़ी, एक हिलॉक था ये, इन ए काइंड ऑफ कि यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं था शायद। और हम देखते हैं कि जहाँ पर एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी नहीं है, वो कंडी इलाका होता है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो कुछ डिफरेंट एवेन्यूज को सर्च करते हैं, बिकॉज यू नीड टू हैव लाइवलीहुड। तो वो डिफरेंट, और इसीलिए वी फाइंड मोस्ट ऑफ द आर्मी जनरल्स कमिंग फ्रॉम हियर, वी फाइंड इंटेलेक्चुअल्स कमिंग फ्रॉम हियर, वी ऑल्सो फाइंड म्यूजिशियंस। वो शायद इसीलिए है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर इतना नहीं था, तो लोगों ने और एवेन्यूज देखे। और दूसरी बात यह है कि जब जहाँ पर ये होता है
कंडी इलाका और जहाँ पर लाइवलीहुड की प्रॉब्लम्स होती हैं, दोज आर द पीपल हु एक्चुअली हु आर स्टर्जी एंड हु आर स्ट्रॉन्ग। इसीलिए शायद हमें बहुत सारे जनरल्स यहाँ से मिलते हैं, और अगर आप यहाँ के गांव में देखोगे तो मोस्टली पीपल आर इन आर्मी एंड दे हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। दैट्स वेरी राइट। और लाइक आई वाज सेइंग कि पोएट्स मिलते हैं, इंटेलेक्चुअल्स मिलते हैं हमको यहाँ से, म्यूजिशियंस मिलते हैं। तो द मोस्ट प्रोमिनेंट नेम दैट वी हैव टू मेंशन हियर इज कवि दत्तू जी, जो हैं यस, हिंदी में, संस्कृत में, डोगरी में ये लिखा करते थे। एंड आई थिंक ये महाराजा रंजीत देव के टाइम पर थे शायद, है ना? तो इनकी जो कंट्रीब्यूशन है, आई थिंक वो हम कभी भूल नहीं सकते। डोगरी लिटरेचर में कवि दत्तू की क्या अहमियत है, वो सब लोग जानते हैं। जानते तो हैं। इनका यहाँ पे बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग भड्डू से हमें मिलते हैं यहाँ पे। हाँ जी, ये वही मैं आपको बोल रही थी ना कि जब यहाँ के लोगों ने डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड्स को सर्च किया, वो इट वाज नॉट लिमिटेड टू एग्रीकल्चर। ट्रू। एनीथिंग यू थिंक वी हैव लेफ्ट बिहाइंड, हमने जो डिस्कस नहीं यहाँ किया? पर हाँ, जो ही एक एक जगह थी ना, हम जब पहले डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर भी एक हाँ, पंचायत है ना? यस यस यस, ट्रू हाँ, ट्रू 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 ट्रू। तो यहाँ पे भी जैसे जम्मू सिटी में, इन द हार्ट ऑफ द सिटी देयर इज अ प्लेस पंज तीर्थी। तो यहाँ पे भी पंज तीर्थी करके हमको एक जगह मिलती है जो यहाँ का तीर्थ स्थान है, और बेसिकली वहां पे 5 नदियों का संगम होता है। 5 नदियों का संगम होता है वहां पर। एंड दीज आर उज, चीनी, तरवा, सूतर और तुनारी। ये 5 नदियां जो है उनका यहाँ पे संगम होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पंच तीर्थी। तो ये 5 तीर्थ बन जाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक यहाँ के जो किंग्स रहे हैं, जो भड़वाल राजा रहे हैं, वो भगवान शिव के बहुत बहुत भक्त बड़े रहे हैं। हैं। ये, भगवान शिव के बहुत सारे मंदिर बनवाए हैं, वन ऑफ देम बीइंग अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट वन, एक बहुत बड़ा मंदिर भी है वहां पे। सो और भी हैं काफी सारे छोटे छोटे, कुलदेवी नागरू हैं यहाँ पर, उनका भी मंदिर है। और शिव जी के टेम्पल्स हमको यहाँ पे बहुत सारे बहुत मिल ज्यादा जाते है शिव की तरफ। हैं। एनीथिंग एल्स जो हमको डिस्कस करना चाहिए? नहीं, हमने हिस्ट्री के हिसाब से हमने बताया है। अब वहाँ के लोग हैं, उनको हम बोल कहेंगे कि आप लोग अगर कुछ वहाँ का डिफरेंट कोई चीज है, कुछ चीज हमने ओवरलुक कर दिया है, तो वो हमें आप भेजें। डेफिनेटली, डेफिनेटली। क्योंकि अब हमको वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप डिस्कसिंग भड्डू हेयर, बट नेक्स्ट टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट बिलावर स्टेट, तो भड्डू वुड कीप कमिंग इन। तो वो शायद अगर हमें कुछ और, अगर ये हमारे व्यूअर्स हमें बताएंगे तो हम वो शेयर कर सकते हैं नेक्स्ट में। अच्छा, मेरी ये भी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर कुछ वहाँ की प्रोमिनेंट जगहें हैं, जैसे मैंने शिव टेम्पल की बात की, या आपकी कुलदेवी का मंदिर है, कुल देवता का मंदिर है, तो उनकी पिक्चर्स या छोटी छोटी वीडियोस अगर आप बनाकर भेजोगे, तो दैट विल आल्सो बी ग्रेट। हम सबके यस, साथ शेयर कर सकते हैं। कोई आपकी प्रोमिनेंट जगहें हैं वहाँ की, कोई अच्छे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, ब्यूटीफुल स्पॉट्स हैं जो आप चाहते हैं सब लोग देखें, तो आप डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं। और इनफैक्ट बाकी जगहों की भी अगर हैं, जब जब हम उसकी बात करेंगे, तो आई वुड लव टू इंक्लूड दम इन द डिस्कशन। सो इट विल मेक हाँ, इट व्यूअर्स की तरफ से भी हमें एडिशंस आएंगे ना, बिकॉज जब हमने हिस्ट्री महकमा शुरू किया था तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि थ्रू हिस्ट्री महकमा वी आर डॉक्यूमेंटिंग द हिस्ट्री। So we यस। don't want only Juhi and Mirali talking. We also want our viewers to tell us about the certain things which because we have not talked about, और जो हमने overlook की होंगी, because हम ट्रू। knowledge तो हमारी limited ही है, because there's so much to talk, और हम थोड़ा अपने choice से वो select करके बताते हैं। तो if the people of that a particular area जहाँ की हम बात कर रहे हैं, if they have something to share, they can share on this महकमा, because उससे वो एक documentation भी हो जाएगा। राइट, सो दिस इज माय email id,
आपके पास कोई भी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है आपको सबके साथ शेयर करनी चाहिए अपने एरिया के बारे में, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। And then we can That's discuss it. it in the next episode, na? Yes, why not? Hmm. So I think that's all for today. Thank you very much, Mrinalini ji. Thanks a lot for sparing time. और thanks to everyone for watching. और आपको मालूम ही है सोशल्स की ड्रिल क्या रहती है। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा, अच्छा लगा, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कीजिए। वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप। इसको शेयर कीजिए with your friends, with your family, share it in your groups, whatever you want, wherever you want. Or till next time, thank you very much, Mrinalini ji, Thank you, Juhi. and thanks everyone for watching. Bye. Bye.